स्टूडेंट PSTC फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे 6th पेपर है जिसका नाम है पेडागोजी इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, ये जो हम पढ़ जाते हैं पेपर है। और जो आपकी यूनिट चल रही है वो आपको पता ही है कि 4th यूनिट है। और यूनिट 4th का जो आपका नाम है एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, ये हम पढ़े थे। इसमें हमने आपका डूइंग वर्ड्स पढ़ा था, यानी कि वर्ब पढ़ा था, उसके काइंड्स पढ़े थे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। आज जो हम अभी पढ़ेंगे वो आपका है रेगुलर वर्ब क्या होती है और इरेगुलर वर्ब क्या होती है। तो वर्ब, रेगुलर वर्ब, तो जो रेगुलर वर्ब है वो क्या है? दिस आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स बिकॉज दे आर मेड बाय एडिंग, बिकॉज दे आर मेड बाय एडिंग डी और ईडी। एंड जो इनका होता है डी और ईडी से होता है, इसलिए हम इनको रेगुलर वर्ब भी कहते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है, जैसे कि फर्स्ट जो इसका फॉर्म आएगा वो है आपका फर्स्ट फॉर्म, तो हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका, आपने पढ़े होगा। फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आपका आता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब जो फर्स्ट फॉर्म है वो तो आपका कहलाता है सिंपल प्रेजेंट। क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट। ये आपका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। जो नेक्स्ट होता है ये सेकंड वाला, ये आपका कहलाता है पास्ट, और थर्ड कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो बाय एडिंग डी और ईडी, तो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं किल का। क्या आएगा हमारा? KILL किल। तो यहाँ आपका हो जाएगा KILLED। यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? इधर आके ED ऐड हो जाएगा, और इधर पे आपका आएगा KILLED। इसलिए इसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं जिसका एंड डी या ED से हो रहा है। जैसे कि और एग्जाम्पल आपको बता दूँ, PLAY प्ले, तो PLAYED प्लेड, PLAYED प्लेड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है आपका इर्रेगुलर वर्ब। क्या है? इर्रेगुलर वर्ब। तो अब इर्रेगुलर वर्ब को हम समझने के लिए क्या करेंगे? इर्रेगुलर वर्ब को समझने के लिए हम फिर से इर्रेगुलर वर्ब का आपका लिखते हैं। इर्रेगुलर वर्ब। अब जो इर्रेगुलर वर्ब है वो देखिए, उसको इर्रेगुलर वर्ब को जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितना? डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो पहला पार्ट है हमारा, दिस ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ वर्ब, जो पहला पार्ट है इसको हम यहाँ फर्स्ट लिख लेंगे। दिस ग्रुप consists of verb having all 3 parts, having all 3 form similar, यानी कि इसके जो तीनों फॉर्म होंगे, पहला जो फॉर्म होता है आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक तो आ गया सिंपल प्रेजेंट, फिर आपका पास्ट, और दूसरा आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तीनों जो फॉर्म होते हैं, इसमें फर्स्ट जो इर्रेगुलर वर्ब होती है, इसमें जो आपके फर्स्ट तीनों जो फॉर्म होंगे, तीनों फॉर्म जो है सिमिलर चलेंगे। इर्रेगुलर वर्ब के अंदर इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया। तो पहला ग्रुप जो होता है उसके अंदर जो तीनों फॉर्म आते हैं वर्ब के, वो एज इट इज रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, QUIT क्विट, यहाँ भी क्विट रहेगा, तो ये यहाँ पर भी क्विट रहेगा।
ठीक है ना। उसके बाद में ग्रुप सेकंड जो आता है, ये आपका था ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। अब ग्रुप सेकंड जो है उसके अंदर क्या होता है, द वर्ब ऑफ दिस ग्रुप, द वर्ब ऑफ दिस ग्रुप, द वर्ब ऑफ दिस ग्रुप फर्स्ट, जो फर्स्ट फॉर्म होगा इसका फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म आर सिमिलर। जो फर्स्ट फॉर्म होगा और सेकेंड फॉर्म होगा वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे फर्स्ट आपको मैं पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म जैसे आपका मान लीजिए जो है आपका बीट है, BEAT बीट, और सेकेंड जो आएगा आपका, इसमें देखिए फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट आपका बीट है तो सेकेंड भी क्या होगा, BEAT बीट। अब थर्ड जो है डिफरेंट होगा, BEATEN बीटन। समझ में आया, यानी कि सेकेंड ग्रुप में उन वर्ब को रखा जिनका फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म जो है सिमिलर होता है। अब आता है हमारे पास में ग्रुप नंबर 3, क्योंकि 5 पार्ट्स और 5 ग्रुप में इसको डिवाइड किया। तो पहला ग्रुप हमने देखा, दूसरा देखा और तीसरा। अब तीसरे ग्रुप में क्या होता है, द वर्ब ऑफ ग्रुप हैज फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड थर्ड आर सिमिलर। फर्स्ट और थर्ड इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाला और थर्ड फॉर्म जो होगा वो इस वर्ब का क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे कि बिकम, तो कौन कौन सा सिमिलर होगा, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट वाला बिकम आया तो थर्ड वाला भी क्या आएगा, बिकम, और बीच में सेकेंड वाला बिकेम, ये चेंज हो गया। समझ में आया। थर्ड ग्रुप में वो आता है जिसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सिमिलर होता है, ये आप याद रखना। अब हमारे पास में जो ग्रुप आ रहा है वो है ग्रुप फोर्थ। अब ग्रुप फोर्थ में क्या होता है, सेकेंड, इसमें होता है सेकेंड एंड थर्ड। इसमें सेकेंड वाला और थर्ड वाला क्या आ रहा है, सिमिलर। कैसे, फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, सेकेंड फॉर्म लिख दिया, देन हियर थर्ड फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें है आपका SPIN स्पीड, तो सेकेंड वाला और थर्ड वाला जो है सेम होगा, फर्स्ट जो है वो अलग होगा। जैसे यहाँ पे आ गया स्पून और ये भी आ जाएगा SPUN स्पन। तो ये देखिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो रहे हैं यहाँ पर, एकदम सिमिलर है। अब हमारा जो लास्ट आता है वो ग्रुप है हमारा ग्रुप फिफ्थ। अब ग्रुप फिफ्थ में क्या होता है, ऑल थ्री डिफरेंट फॉर्म, all three are different forms। ठीक है, तीनों का अलग अलग होता है, फर्स्ट अलग होगा, सेकेंड अलग होगा और थर्ड फॉर्म अलग होगा। फर्स्ट है जैसे हमारा BUY बाय, तो सेकेंड हमारा होगा BOUGHT, सॉरी बॉट, और ये भी होगा हमारा BOUGHT। ये तीनों फॉर्म जो होते हैं इसमें अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ कुछ आपके सेकेंड और थर्ड फॉर्म साथ में चलेंगे जो सिमिलर भी होंगे, जैसे सी, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे सो, और यहाँ हो जाएगा आपका सीन। तो देखिए सी, सो और सीन तीनों फॉर्म अलग अलग है। तो आप फिर से देख लीजिए, आज जो हमने पढ़ा था रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पढ़ा था। तो रेगुलर वर्ब वो होती है दोसा मेड एंडिंग बाय डी और ईडी, जैसे किल, किल्ड और किल्ड, प्ले, प्लेड और प्लेड। फिर नेक्स्ट जो था आपका इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स को डिवाइडेशन किया 5 पार्ट्स में, 5 ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट ग्रुप वो होता है जिसके अंदर हैविंग ऑल थ्री फॉर्म्स आर सिमिलर, जो वर्ब के तीनों फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, दे 3 आर इन सिमिलर फॉर्म। तो जैसे कि क्विट, क्विट एंड क्विट।
फिर सेकंड जो ग्रुप आता है आपका, द वर्ब ऑफ दिस ग्रुप्स आर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म आर सिमिलर। सेकंड ग्रुप में जो फर्स्ट फॉर्म होता है और सेकंड फॉर्म होता है वो सिमिलर होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे बीट, फर्स्ट और सेकंड दोनों सिमिलर है और थर्ड वाला बीटन एकदम डिफरेंट है। ग्रुप 3 के अंदर वो आते हैं जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों सिमिलर होते हैं और तीसरा डिफरेंट होता है। जैसे बिकम, बिकेम और बिकम, ये देखिए फर्स्ट और थर्ड दोनों सिमिलर है। ग्रुप 4 में वो आते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड दोनों सिमिलर होते हैं, सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट उसमें डिफरेंट होता है। ग्रुप 5 में वो आते हैं जिसमें तीनों इसके पार्ट अलग होते हैं, जैसे कि सी, सो और सीन। तो ये था आपका रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का क्लासिफिकेशन। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।